नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। एनसीबी पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रही है। इतने घटिया तरह का बयान कोई घटिया तरह का नेता ही दे सकता है, कोई गैर जिम्मेदार नेता ही दे सकता है। हमारे देश को आज पता चल रहा है कि जितनी बर्बादी की जड़ें बॉलीवुड है, उससे ज्यादा बर्बादी की जड़ हमारे देश के नेता रहे, जिनके कंधों में अपने देश की जिम्मेदारी हम वोट देने के बाद दे देते हैं। इन्हें पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए। अच्छे काम करने के लिए किसी की तारीफ ये करेंगे नहीं, और अगर किसी ने गलत कोई गुनाह कर दिया होगा, किसी ने गलत कर दिया हो, तो उसको बचाने के लिए ये जरूर पहुंच जाएंगे। इसी तरह के नेताओं ने भ्रष्ट कर रखा हमारे देश को, हमारे देश की हर व्यवस्था को। एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक। इनका कहना है कि एनसीबी पब्लिसिटी के लिए सब कर रही है। कितना शर्मनाक है ये बयान, और कितना हौसला तोड़ने वाला है ये बयान। एनसीबी जितनी शिद्दत के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ इतना इतना काम कर रही है, वो हर उस बड़ी हस्ती को एनसीबी ऑफिस तक ला रही है। हर उस बड़ी हस्ती को गिरफ्तार करिए जो गुनहगार है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की एनसीबी ने। उनकी तारीफ करने के बजाय उनको इस तरह से बयानबाजी के, तो किसी भी इंसान का हौसला तोड़ेगा। एनसीबी ने जितना जितना अच्छा काम किया है, उतना काम मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने किया होगा। बेखौफ हर उस हस्ती के पास गए, चाहे वो छोटी हो या चाहे वो बड़ी हो। और उसके बाद ये एनसीबी के नेता नवाब मलिक, इनका इतना घटिया बयान, कितना शर्मनाक है ये। सराहना करने के बजाय ये कहते हैं एनसीबी पब्लिसिटी के लिए सब कर रही है। एनसीबी ने जो काम किया वो किसी के बस का आज तक नहीं था। अगर कोई और होता तो चुपचाप बैठ जाता कब के। इन नेताओं ने आज तक यही किया, गुनाहगारों को बचाया, अच्छे काम वालों को निराश किया। इसीलिए इस देश शायद देश हमारा हम अभी तक भी विकासशील राह में ही चल रहा, और ऐसे ही रहेगा इनके तरह नेता होंगे तो। हाँ, एक चीज इन्होंने जरूर सही की है। एक बात और इन्होंने सही बोली है कि सिर्फ नशा करने वालों, हाँ, नशा करने वालों को एनसीबी क्यों पकड़ रही है, ये उन्होंने बोला। लेकिन दूसरी बात जो है वो उन्होंने सही कही। उन्होंने कहा तस्करों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। इनका कहना है कि जो नशेड़ी है उनको छोड़ दो, उनको गिरफ्तार मत करो। जब कोई लाके दे देगा वो तो इस्तेमाल करेंगे, वो तो उसका सेवन करेंगे। ये कहना है नेताजी का। हाँ, दूसरी बात उन्होंने जरूर सही कही है कि एनसीबी उनको तस्करों को क्यों नहीं पकड़ रही है। लेकिन तस्करों तक पहुंचना अभी एनसीबी के लिए शायद जितना हमारा अनुमान है थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह से एनसीबी वहां तक भी पहुंचेगी। लेकिन जो इनके इतना गैर जिम्मेदार ना बयान दिया है नेता साहब ने, नेताजी ने, कि नशेड़ियों को कोई क्यों पकड़ा जा रहा है। एनसीबी सिर्फ ड्रग्स तस्करों को बचा रही है, और जो नशा कर रहे हैं उनको पकड़ रही है। ये किस तरह की मानसिकता है हमारे देश के नेताओं की। हालांकि उनका ये कहना सही है, तस्करों को पकड़ना चाहिए, जहां जो असली जड़ है वहां तक पहुंचना चाहिए। लेकिन पहुंचेगी सीबीआई, नहीं सॉरी, एनसीबी इसी तरह से पहुंचेगी। पहले इनको तो पकड़े, और एनसीबी को अपना काम कैसे करना है ये इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये नेता अपना काम कर रहा है अच्छे से, वो काफी है। किसी का भी अच्छा काम का सराहना करना तो दूर, गुनाहगारों को ये बचाते हैं, अच्छे काम वालों को ये निराश करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। उनको प्रोत्साहित करने के बजाय, उनकी सराहना करने के बजाय। और ये नेता जिस काम के लिए इन्हें हम चुन के भेजते हैं, ये उस काम को ढंग से करते नहीं है। और ऊपर से ये एनसीबी को बोलते हैं कि एनसीबी ड्रग तस्करों को ये बचा रही है। नेताजी को शर्म नहीं आती कि एनसीबी पे न, उन पे एनसीबी ऑफिसर जो इतना काम कर रहे हैं इतने दिनों से, उन पे इस तरह का इल्जाम।
ये हमारे देश के नेताओं के हाल है। सबको दिख रहा है कि एनसीबी वाले धड़ पकड़ में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनपे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ड्रग्स लेने वालों को छोड़ दो और जो तस्कर है उनको पकड़ लो। ये बड़ी अच्छी बात हो गई। ये हाल है हमारे देश के नेताओं के, और ये हाल है हमारे देश का बॉलीवुड। नेताओं के बारे में तो खैर लोगों को पहले से ही पता ही था, लेकिन बॉलीवुड की पोल अब खुली है और इनको बचाने वाले ये नेता ही थे आज तक, और कोई नहीं था। क्योंकि जितने गलत काम हुए सारे राजनीति जो राजनेता है उनके संरक्षण में हुए हैं। आज तक जितना भी बॉलीवुड बचा है इनके संरक्षण में ही बचा है। अगर ये नेता जिम्मेदार होते तो बॉलीवुड का आज ये चेहरा होता ही नहीं, ये पनपता ही नहीं जो यहाँ पनपा है आज। और आज जब इनका चेहरा सामने आ गया तो ये एनसीबी की सराहना करने के बजाय उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये ड्रग्स तक सड़कों को बचा रही है और नशेड़ी को छोड़ देना चाहिए, ये कहना है नेताजी का। तो इस तरह के नेताओं को क्या हमें वोट देना चाहिए? इस तरह के नेताओं की खिलाफत क्या हमें नहीं करनी चाहिए? इसलिए हर इंसान जागरूक हो गया, समझदार हो गया, सोच समझ के अब तो हम देख सकते हैं जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है। जो काम कर रहा है इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत के साथ, उन पर सीधे सीधे इल्जाम लगा दो। और नेताजी कुर्सी में बैठ के सीधे सीधे इल्जाम लगाएंगे और खुद जो काम इन्हें दिया वो ये काम करते नहीं है। अगर इन्होंने काम किया होता तो बॉलीवुड आज बॉलीवुड में इतने अपराध पलते ही नहीं है। ये नेता यहीं के हैं, इन्हें सब कुछ पता था, सब कुछ, लेकिन इन लोगों ने छुपाया आज तक। एनसीबी अगर कर रही है तो एनसीबी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये हालत है हमारे देश के राजनेताओं की। इसलिए जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है, और जागो तभी, क्योंकि ये देश सिर्फ ये नहीं कि वोट दे के नेता इनको हमने बना दिया तो इनको वहां तक पहुंचाए, इन पे हम भरोसा करके बैठ गए। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम करते रहे। जो भी गलत है उसके खिलाफ हमें बोलना ही चाहिए। एनसीबी बहुत अच्छा काम अभी कर रही है, और निश्चित रूप से एनसीबी उन तस्करों के ठिकानों तक भी जरूर पहुंचेगी, और वहां तक भी उनकी भी गिरफ्तारियां बहुत जल्द होंगी, ऐसी उम्मीद है। और ऐसे नेताओं को शर्मानी चाहिए। नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर देना।